morning students, myself Deepak Zakar, faculty of geography at Shastri Senior Secondary School, फतेहपुर शेखावाटी। बच्चों हम पढ़ रहे थे भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में हमने पिछली कक्षाओं में कृषि का वर्गीकरण करके ऋतुओं के आधार पर, फसलों के आधार पर कृषि को विभिन्न भागों में बांट कर पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ी थी मुख्य खाद्यान्न फसलें। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख दलहन फसल, तिलहन फसल, मुद्रादायनी फसलें। इनका अध्ययन आज की कक्षा में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दलहन फसल की, भारत की प्रमुख दलहन फसलों की। दलहन फसलों में सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या है? शाकाहारी है। और अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण यहाँ के लोगों का दाल प्रोटीन के रूप में एक मुख्य स्रोत है। दूसरी बात, किसानों द्वारा भूमि की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए साल दर साल फसल बदलकर जो कृषि कार्य किया जाता है, तो उस तरीके से भी दालों का उत्पादन होता है। भारत की प्रमुख दालों की बात करें तो उसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर तथा मोठ, ये भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं चना की। भारत में कुल दालें उत्पादित की जाती है, उसमें से 1/3 कौन सी दाल का उत्पादन होता है? चने का। 1/3 कौन से? चने का। चना खरीफ की फसल है। कहाँ पर उत्पादित किया जाता है भारत में? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि में चने का उत्पादन किया जाता है। इनमें हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में चने का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो मुख्य दलहन फसल है वो अरहर है। कौन सी है? अरहर। अरहर फसल रबी की फसल है। कौन सी? रबी की फसल है, जो ज्वार, बाजरा व रागी के साथ बोई जाती है। किसके साथ? ज्वार, बाजरा व रागी के साथ बोई जाती है। कहाँ कहाँ पर उत्पादित होती है? तो यह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अरहर के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद हम बात करें मूंग और उड़द। दोनों ही ज्वार, बाजरा व कपास के साथ बोए जाते हैं। तो ज्वार, बाजरा, कपास कौन सी फसल हैं? खरीफ की। कौन सी फसल हैं? खरीफ की फसल है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, चना है ये रबी की फसल है और ये अरहर खरीफ की फसल। दोनों ही क्या है? ज्वार, बाजरा व कपास
खरीफ की फसल है। मूंग, सर्वाधिक मूंग का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, यानी कि मूंग उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, राजस्थान के शुष्क अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में मूंग का उत्पादन किया जाता है। शुष्क अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे नागौर, जालोर, पाली, जोधपुर इत्यादि में मूंग का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं हम उड़द की, तो उड़द है, उड़द का उत्पादन भी राजस्थान में ही सर्वाधिक होता है। और राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान के हाड़ौती, मेवाती व दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा में। अब हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं आपके? हाड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवाती क्षेत्र के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मसूर की दाल की। कौन सी? मसूर की दाल, जिसका उत्पादन राजस्थान के पूर्वी राज्य में किया जाता है। और पूर्वी राज्य वो कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर व धौलपुर। अलवर, भरतपुर व धौलपुर। तो यह थे आपकी दलहन फसलें। दलहन फसलों के बाद हम अब बात करते हैं भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलों की, या फिर भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलों की। कौन सी फसलें आती हैं अभी? मुद्रादायनी फसलें, जिन्हें अन्य किन के नामों से जाना जाता है? व्यावसायिक फसल, उसके बाद इसे नकदी फसल भी कहते हैं, वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। भारत की प्रमुख नकदी फसलें हैं वो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू इत्यादि हैं, जिनमें हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे गन्ना, कपास व जूट के बारे में। गन्ना, कपास व जूट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम गन्ना की। गन्ना एक भारतीय मूल का पौधा है और किस वनस्पति? ये बांस वनस्पति के वंश का पौधा है। भारत की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसल है और व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान भी किसका आता है? गन्ने का आता है। किसमें? व्यावसायिक फसलों में। व्यावसायिक फसलों में भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान किसका आता है? गन्ने का आता है। गन्ना उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र व उत्पादक, यानी उत्पादन दोनों में ही क्या है? संपूर्ण विश्व में भारत में अग्रणी है। संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान आता है वो क्या है? प्रथम स्थान है। भारत का क्या है? उत्पादन क्षेत्र व उत्पादक दोनों में क्या है? प्रथम स्थान है। उसके बाद हम अगर गन्ने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें तो गन्ने के लिए अगर कटिबंध की बात करें तो उष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण कटिबंध। तापमान की बात करें तो गन्ने के लिए 15 सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर हम वर्षा की बात करें
तो गन्ने की फसल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो गन्ने के लिए चिकनी हल्की दोमट मिट्टी, चिकनी हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं गन्ना है वो सबसे अधिक उत्पादन गन्ने का कहाँ पर है? भारत की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो वो होता है उत्तरी भारत में। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो वो कहाँ है? उत्तरी भारत में। और अगर उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वो होता है दक्षिणी भारत में। कहाँ पर? दक्षिणी भारत में। ऐसा क्यों होता है कि भाई उत्पादन क्षेत्र तो भारत के उत्तरी भारत में है और अधिक उत्पादन दक्षिणी भारत में होता है? तो इसका कारण है दक्षिणी भारत की नम जलवायु, जिनसे गन्ने में क्या है? रस की मात्रा अधिक होती है। तो ये था उत्पादन। उसके बाद हम गन्ने के क्षेत्रों की बात करें। क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्रों में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक गन्ना भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गन्ना है वो उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो ये थी अपने गन्ने की व्यावसायिक फसल या नकदी फसल। उसके बाद हम बात करते हैं कपास की। तो कपास का उत्पादन भारत में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। कुल व्यावसायिक फसलों में कितना? 6.7% देश की कुल कृषि भूमि पर, देश की कुल कृषि भूमि पर 6.7% कपास का उत्पादन किया जाता है। कितने? 6.7% कपास का उत्पादन किया जाता है। अगर हमें कपास के लिए कटिबंध की बात करें तो वही उष्ण आर्द्र कटिबंध, उष्ण आर्द्र कटिबंध। तापमान की बात करें तो 20 से 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा की बात करें तो कपास के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो चिका प्रधान काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम कपास की बात करें तो कपास है जिसकी भारत में 3 फसलें बोई जाती है। 3 किस्म की कपास बोई जाती है और ये 3 किस्म कौन कौन से हैं? एक है लंबे रेशे वाली। पहले कौन सी है? लंबे रेशे वाली कपास। दूसरी मध्यम रेशे वाली कपास। तीसरी छोटे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली जो कपास है उसमें लंबे रेशे वाली कपास को अमेरिकन कपास, किस नाम से? अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। इसका रेशा महीन होने के कारण सबसे
अधिक उपयोगी भी यही कपास होती है। और इसका कितने प्रतिशत है? 50% हिस्सा। कितना? 50% भाग उत्पादित किया जाता है। भारत में जो कुल कपास उत्पादित की जाती है उसमें से 50% हिस्सा किसका होता है? लंबे रेशे वाले कपास का होता है। 40% हिस्सा मध्यम रेशे वाले कपास का होता है और 10% छोटे रेशे वाली कपास का होता है। लंबे रेशे वाली या महीन रेशे वाली कपास भारत के पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य में उत्पादित की जाती है। मध्यम रेशे वाली कपास है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। छोटे रेशे वाली भारत के अधिकांश राज्यों में थोड़े क्षेत्र में की जाती है। उसके बाद हम बात करें कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान की बात करें तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान क्षेत्र की बात करें तो प्रथम स्थान आता है गुजरात का। किसका आता है? प्रथम स्थान है गुजरात का। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में कपास उत्पादित की जाती है। कपास के बाद हम बात करते हैं जूट की, जो एक क्या है? रेशेदार फसल। क्या है? एक जूट रेशेदार फसल है। इसके लिए अगर वही बात तापमान की बात करें तो जूट के लिए तापमान चाहिए 27 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वर्षा की बात करें तो वो चाहिए 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए जूट के लिए। अगर जूट के लिए मिट्टी की बात करें, कचारी वह कहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता होती है? कचारी वह कहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यह थी भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलें। कौन कौन सी? गन्ना, जूट, कपास। जूट के अंतर्गत हम क्षेत्र और देख लेते हैं। क्षेत्रों की बात करें तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन है वो पश्चिमी बंगाल में होता है। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। यानी जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है वो पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल के बाद आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मुद्रादायनी फसलों के बाद बात करते हैं तिलहन फसलों की। तो तिलहन फसल हैं विश्व की जो तिलहन फसलें उनके बीजों से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। तिलहन फसलें जिनके बीजों से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। विश्व की तिलहन फसलों का 10% भाग भारत में पाया जाता है। विश्व की तिलहन फसलों का 10% भाग कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। भारत की प्रमुख तिलहन फसलें हैं वो हैं मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी। ये प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उनमें हम बात करते हैं मूंगफली व सरसों की, क्योंकि भारत की कुल तिलहन फसलों के 80% हिस्सा है वो ये 2 तिलहन फसलें ही होती हैं। सबसे पहले हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली है ब्राजील मूल की फसल है। मूंगफली एक ब्राजील मूल की फसल है। उसके बाद
हम बात करें तो मूंगफली विश्व का 30%, विश्व का 30% उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। मूंगफली के विश्व का 30% उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। भारत की कुल तिलहन फसलों का 45% उत्पादन किससे होता है? मूंगफली से होता है। भारत की कुल तिलहन फसलों का 45% उत्पादन किससे होता है? मूंगफली से। इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? क्षेत्र यानी कि 85% वो हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उसके बाद आता है, अपने राजस्थान की बात करें, अगर मूंगफली उत्पादन में अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं सरसों की। तो विश्व की 70% सरसों है वो भारत में उत्पादित की जाती है, और भारत की कुल तिलहन फसलों का 35% सरसों से प्राप्त होता है। भारत की कुल तिलहन फसलों कितना? 35% किससे होता है? सरसों से प्राप्त होता है। सरसों के मुख्य उत्पादक राज्यों की बात करें तो सरसों के मुख्य उत्पादक राज्य हैं उत्तरी भारत। 85% सरसों का उत्पादन कहाँ से होता है? उत्तरी भारत से होता है। और इस उत्तरी भारत में आप क्या जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये क्षेत्र आते हैं। उसके बाद अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरसों उत्पादन में वही क्षेत्र हैं जो मूंगफली उत्पादित क्षेत्र थे, गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा। इनके अलावा दो और नए जुड़ जाते हैं, अलवर और भरतपुर। तो ये था अपना मूंगफली व सरसों। उसके बाद अन्य तिलहन फसलों की बात करें, जैसे अरंडी है, तो अरंडी का 65% उत्पादन अकेले आंध्र प्रदेश से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश से किया जाता है। उसके अलावा सोयाबीन है, तो सोयाबीन का 70% उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश से किया जाता है। यह थी प्रमुख फसलें। इनके बाद हम बात करते हैं कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के कोई दो योगदान बताइए, या फिर कौन कौन से योगदान हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रोजगार। रोजगार का साधन। दूसरी बात, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। तीसरा योगदान, विदेशी व्यापार में योगदान।
विदेशी व्यापार में योगदान। चौथा, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। पांचवा, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। सबसे पहले हम बात करते हैं रोजगार का साधन किस प्रकार है। तो भारत की 55.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। वह अधिकांश जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं तो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कच्चा माल किससे आता है? कृषि से आता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक भी किस पर निर्भर हो गए? किस पर निर्भर हो गए? कृषि पर निर्भर हो गए। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का एक प्रमुख साधन है कृषि। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की बात करें तो देश आज़ाद होने के बाद सन 1951 में भारत की 55.6% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। देश के सकल कुल घरेलू उत्पादन था, उसमें से 55.6% हिस्सा कहाँ से आता था? कृषि से। उसके बाद 1990 में ये हिस्सा घटकर हो गया 44.8%। उसके बाद 2007-8 में 1999-2000 की कीमत पर ये 44 से घटकर हो गया 17.8%। और वर्तमान में यानी 2015-16 के आंकड़ों, 2015-16 में कब के आंकड़ों? 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार जो ये उत्पादन है वो रह गया 15.35%। और ये कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में घटने का जो मुख्य कारण वह है देश की जनता का द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी व्यापार में योगदान। तो भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2.07% योगदान रखता है। भारत कृषि उत्पाद निर्यातों की दृष्टि से विश्व में कौन सा? 10वां स्थान रखता है। और कौन कौन सी फसलों? चाय, कॉफी, तंबाकू जैसे कृषि पदार्थों को निर्यात करता है। और खाद्यान्न फसलों का क्या करता है? भारत आयात करता है। उसके बाद उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। अब कृषि है, कृषि से विभिन्न उद्योगों के लिए, जैसे कपड़ा उद्योग है, गन्ना उद्योग है, चीनी उद्योग है, तो इनके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? कृषि से। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। कृषि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, जैसे भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँवों में निवास करती है। गाँवों में निवास करने के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो अनेक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, आपके हार्वेस्टर, कंबाइन, अनेक कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं जो कहाँ से? वैश्विक बाजार से खरीदे जाते हैं। यानी कि औद्योगिक उत्पाद के लिए बाजार भी किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? कृषि द्वारा। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। और इसी के साथ अपना यह अध्याय भारतीय कृषि समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।